जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जैसे आप सब जानते हो कि समय के साथ साथ इतिहास भी बदलता है, ज्ञान भी बदलता है, नई रिसर्चेज आ जाती हैं, नई विजडम आने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि समय के साथ साथ बुद्धि का विकास हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप देखोगे साइंस में इस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मगर शास्त्रों के साथ, क्योंकि हम लोग शास्त्रों के साथ बहुत गहरे में अटैच्ड हैं और हमें लगता है कि अगर शास्त्रों में ये बात बोली गई है, अगर उसको चेंज करने के बारे में बोला जाए या उसकी बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें गलत लगता है, हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ज्योतिष शास्त्र भी दर्शकों इससे कोई अलग नहीं है, क्योंकि शास्त्र है, शास्त्र के साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और अंदर तक हम इन चीजों से जुड़ते हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे समय के साथ साथ बुद्धि के विकास के साथ साथ बदलना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं वर्ड यूज करूंगा कि शास्त्रों में गलतियां हैं, मगर दर्शकों एक बात से आप मुझसे भी सहमत होंगे कि सभी शास्त्र जो ऋषियों ने लिखे थे हमें उसी तरह तो मिले नहीं, उसके बीच में बहुत सा समय का गैप है। बहुत से ऑथर्स बीच में आए जिन्होंने अपने तरीके से उन शास्त्रों को परिभाषित किया। एक शास्त्र जिसको हम कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, जिस भी ऑथर की आप ट्रांसलेशन उठा के देखोगे उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसको समझाने का प्रयास किया। कुछ चीजें नई भी बीच में आपको लगेगा कि समय के साथ साथ बदली, मगर यहीं पर दर्शकों एक प्रश्न मेरे मन में बहुत सालों से था, मैं आप लोगों से बात करना भी चाहता था कि जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर इकट्ठे मिलकर काम किया जाए ताकि हम ज्योतिष के शास्त्र को और आगे लेकर जाएं। ये शास्त्र, ये ज्ञान ऐसा ना रहे कि ये रुका हुआ ज्ञान है, इसमें रिसर्च भी आनी चाहिए, डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस ज्योतिष में इसका समावेश हो गया है, मगर जो चीज़ें ऐसी कुछ हैं जिसके बारे में थोड़ा सा मुझे अंदर से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। दर्शकों ये थोड़ी सी जिसको कह सकते हो कि स्टार्ट थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और जो बात सबसे ज्यादा मुझे अंदर से कचोटती है वो ये है कि ज्योतिष को हमें बताया गया कि हमें सबसे पहले जो चार्ट दिया जाता है वो भगवान विष्णु का चार्ट होता है, और भगवान विष्णु के चार्ट में हमें 12 भाव दे दिए जाते हैं कि 12 भाव से ही आप ज्योतिष को सीखो। प्रथम भाव हमें बोला जाता है कि ये लग्न है, और लग्न में क्या मिलता है हमें? लग्न में हमें बताया जाता है कि इसके स्वामी मंगल हैं, सूर्य यहां पर एग्जॉल्ट करता है, शनि यहां पर डेबिलिटेट करता है। इससे दर्शकों कोई समस्या भी नहीं, नॉर्मल बात है। जन्म के साथ और जन्म के साथ साथ इसी तरीके से आगे भाव जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वो भाव भी जीवन के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। मगर जो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब आप उस प्रश्न को समझिए। दर्शकों, प्रथम भाव के साथ या सूर्य के साथ अहंकार को जोड़ दिया गया। यह शास्त्रों से हमें मिला। जहां भी बात सूर्य की आती है, सूर्य के साथ अहंकार, ईगो को एसोसिएट कर दिया जाता है। अब अहंकार या ईगो हम सब जानते हैं कि यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, और सूर्य को परिभाषित किया जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में आत्मा के साथ, सोल के साथ। एक तरफ हम सूर्य को आत्मा के साथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ सूर्य को अहंकार के साथ जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा के साथ अगर बात होती स्वाभिमान की फिर भी बात कहीं ना कहीं बात तर्कसंगत लगती, मगर शास्त्रों में जो हमें बताया गया सूर्य के साथ ईगो,
या अहंकार को जोड़ दिया गया। तो सूर्य का स्वभाव, सूर्य से जो फलित निकलता है या फलादेश निकलता है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। अब दर्शकों, अब इसी चीज को अब आप क्लियरली समझिए। एक तरफ ज्योतिष शास्त्र में बोला गया कि सूर्य आत्मा है, मगर आत्मा को हम समझ सकते हैं कि आत्मा तो कॉन्शियसनेस है, आत्मा तो चेतना है। चेतना, ना चेतना का जन्म होता है, ना चेतना की मृत्यु होती है। ना चेतना किसी चीज के साथ एसोसिएट करती है, ना चेतना के साथ हम किसी चीज को एसोसिएट कर सकते हैं। जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, इसका आत्मा के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब आत्मा इन सब विषयों से, विषय का मतलब होते हैं सब्जेक्ट्स, और जितने भी विषय हैं ये तो प्रकृति जन्य है, प्रकृति से निकलते हैं, पंच महाभूतों के साथ उसका कनेक्शन है। चेतना के साथ हम पंच महाभूतों से जो चीजें उपजी हैं, हम उसको एसोसिएट करके उसको अहंकार के साथ जोड़ देते हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शकों तर्कसंगत भी नहीं है। क्योंकि चेतना का तो ना जन्म हुआ, ना चेतना मरी, ना चेतना अपने आप में कुछ करती है। चेतना तो, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ, मतलब अंदर की एनर्जी है। आप चेतन हो, आप कॉन्शियस हो, तो वो चेतना तो अपने आप से तो कोई काम करती नहीं। और शास्त्र भी इस चीज को कहते हैं कि चेतना है, बस सिर्फ चेतना एग्जिस्टेंस है। ज्योतिष शास्त्र में हालांकि इसका आंसर दिया गया है, मगर हमने उस आंसर को उस तरीके से पकड़ा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सीधी बात बोली गई कि हमारे जीवन को चलाने वाली एंटिटी मन है, और मन को चंद्रमा से देखा जाए। अभी यहीं पर मैं आपको एक मंत्र स्क्रीन पर आपके पास सामने आ जाएगा, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो। और वो मंत्र भी इसी तरह के एक बड़े ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें बोला गया है प्लेनेट का हम किस तरह बल देखें, नक्षत्रों का बल कैसे देखें, चंद्रमा का बल क्या है, यानी परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है। चंद्रमा को सबसे बड़ा बोला गया। और वैसे भी चाहे आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र उठा लीजिए या कोई भी और शास्त्र उठा लीजिए, सब में चंद्रमा को ड्राइवर ही बोला गया। और चंद्रमा का संबंध विषयों के साथ जोड़ा गया, क्योंकि मन का संबंध विषयों से है, आपकी इच्छाओं से है, आपकी कामनाओं के साथ है। और सभी प्लेनेट, यानी जो भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, उन सभी रिसोर्सेज को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला चंद्रमा ही है। अब थोड़ा सा दोबारा से आप फिर चार्ट की तरफ चलिए, आपको समझ आएगी बात। लग्न यानी हमारा जन्म। अब जन्म में चेतना को एक शरीर मिलता है, जो एक बहुत छोटे बच्चे का शरीर है। अब छोटे बच्चे के शरीर में या छोटे बच्चे के शरीर के साथ अहंकार कैसे एसोसिएट हो सकता है? मगर सूर्य क्योंकि वहां पर एग्जॉल्टेड है, सो हम अहंकार को प्रथम भाव के साथ जोड़ लेते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत पुरानी मेरी एक रिसर्च थी इसी के ऊपर, कि मैंने सूर्य को पंचम भाव के साथ रख के ये चीज समझाने का प्रयास किया था। मगर उसी रिसर्च को मैं थोड़ा सा आज आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से बढ़ाना चाहता हूं कि प्रथम भाव छोटा बच्चा, छोटे बच्चे में अहंकार कैसे हो सकता है? अहंकार के लिए तो आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी कामनाएं हैं, अब ये जितने भी वर्ड हैं, जो वृत्तियां हैं, दर्शकों, इसका संबंध तो हमारे गुणों के साथ होता है। रजस, तमस, सत्य, 3 गुणों के माध्यम से ही भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सिंपल शब्दों में इस चीज को समझाया कि आपकी जो भी प्रकृति जन्य विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये इन 3 गुणों के मिश्रण से ही पैदा होते हैं।
कभी सत्व और रजस इकट्ठा हो जाएगा, कभी रजस तमस इकट्ठा हो जाएगा, कभी ये तीनों इकट्ठे हो जाए, और उसी से आपके ये डिफरेंट विषय बनते हैं। और मन का संबंध तो दर्शकों फोर्थ हाउस के साथ है। अब जैसे चेतना निर्लिप्त है, चेतना किसी चीज के साथ बाउंड ही नहीं होती, चेतना को बाउंड किया भी नहीं जा सकता, मगर फोर्थ हाउस जो चंद्रमा का हाउस है दर्शकों, वहां पर तो क्लियर कट चीजें पड़ी हैं। माता, भूमि, वाहन, और वो मन का घर है, क्योंकि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा की लॉर्डशिप है। अब चंद्रमा की लॉर्डशिप में मेरी माता, यानी इस माता से मेरा जन्म हुआ, मेरा घर, मेरी भूमि, मेरा वाहन, आप देखिए एक एक चीज, ये वो विषय हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं, वो वृत्तियां हैं, वो इच्छाएं हैं जो हम लेकर पैदा होते हैं और उनके साथ हम अटैच होते हैं, लिप्त होते हैं। सो लिप्त दर्शकों चेतना नहीं होती, सूर्य कभी लिप्त नहीं हो सकता, चंद्रमा, मन लिप्त होता है। जब मन लिप्त होता है, मन विषयों के बीच में जाता है, और ये जो विषय हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रकृति जन्य है। प्रकृति यानी कि आपकी बाहर की दुनिया जो पंच महाभूतों से बनी है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा एक और मतलब जिसको हम कहें अकेला शास्त्र है, जिसमें चंद्रमा को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। हमेशा यह कहा गया है कि चंद्र कुंडली को इंपॉर्टेंस दी जाए, यानी कहीं ना कहीं यह समझाने की बात है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, क्योंकि करने वाला मन है, हम मन से ही चीजों को करते हैं, मन ही चीजों के साथ अटैच होता है। जब मन अटैच होता है तो सारा सब्जेक्ट, सारे जीवन का खेल तो चंद्रमा से ही हुआ। और वैसे भी अब ज्ञान की बात भी अगर करें, देखो हम कहते हैं कि अहंकार अगर है और अहंकार से हमें मुक्ति चाहिए, तो वो कैसे होती है? शास्त्रों में इनके आंसर्स हैं और बड़े सिंपल आंसर्स हैं। उन शास्त्रों में कहा गया कि अगर आप अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान का रास्ता लेना पड़ेगा। अब ज्ञान कहां से पैदा होगा? ज्ञान तो आपकी बुद्धि से पैदा होगा, आपके सोचने से पैदा होगा। और ज्योतिष शास्त्र में यह क्लियर है कि आपकी बुद्धि आपके मन का बेटा है, मरकरी मून का बेटा है। सो तर्कसंगत है बात, लॉजिकल है। और वैसे भी अब आप फोर्थ हाउस में इसी चीज को समझिए, आपको क्लियरली समझ आएगा कि ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, हमने उसको गलत तरीके से पकड़ लिया था। अब फोर्थ हाउस में आप देखिए क्या बढ़िया चीज मिलेगी आपको, जुपिटर आपको एग्जॉल्टेड मिलेगा, यानी कि ज्ञान। मगर अब ज्ञान के साथ भी तो दर्शकों अहंकार होता है, और हम ये मानते भी हैं कि ज्ञानी का अहंकार सबसे गहरा, सबसे गूढ़ और सबसे डीप होगा, क्योंकि बुद्धि के थ्रू, अपने सोचने की शक्ति के थ्रू, अपनी तर्क शक्ति के थ्रू हम जितना ये रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ज्ञान आ गया, हम उस ज्ञान को पकड़ लेते हैं। अब ये जो पकड़ने का सब्जेक्ट है, अटैच होने का सब्जेक्ट है दर्शकों, यही तो अहंकार है। अहंकार अहम से पैदा होता है, चेतना से पैदा नहीं होता, क्योंकि चेतना का तो कोई, अगर हम कहें, किसी भी गुण के साथ कुछ उसका लेना देना ही नहीं है। चेतना तो सिर्फ क्या है? हमारी एनर्जी है। हमें जब तक ये जीवन मिला हुआ है, जब तक हम चेतन हैं, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना हमारे अंदर है। मगर जितनी भी चीजें हम करते हैं, विषय, विकार, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये जो कुछ भी है, ये सब प्रकृति जन्य है। उन तीन गुणों से, सत्व, रजस और तमस के मिलान से ही ये सारा कुछ, ये खेल हो रहा है। पंच महाभूतों का खेल है, कह सकते हो। केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल लोचा है, आज की भाषा इसी तरीके से मतलब चलती है। तो क्लियर कट दर्शकों आप बात को समझिए
तो प्रॉब्लम कहां से शुरुआत होती है? प्रॉब्लम की शुरुआत आपके बुद्धि से, बुद्धिजन्य आपके थॉट प्रोसेस की क्रिएशन से ही तो सब कुछ हो रहा है। और फोर्थ हाउस में इस चीज को आप और आसानी से समझ सकते हो कि फोर्थ हाउस में अश्लेषा नक्षत्र है, पॉइजन है। अब पॉइजन का मतलब क्या हुआ? जहर किस चीज का है? जहर दर्शकों ये अहंकार का जहर ही तो है। और ये अहंकार का जहर हमारी बुद्धि से ही पैदा होता है, क्योंकि बुद्धि से हम चीजों को सोचते हैं। क्योंकि मन इटसेल्फ, अगर हम कहें कि अहंकार कैसे पैदा होता है, मन ड्राइवर एनर्जी है। मन ने कोई भी चीज आपके सामने आई, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस इसी को डिस्कस करते हैं कैसे होता है। मन को हम कहते हैं ये हमारी आंख है, चीज हम इससे देखते हैं। कोई भी चीज जो हम आंखों से देखेंगे उसकी एक फोटो इमेज आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बनेगी और दिमाग ही उसको एनालाइज करता है, उस फोटो को, उस इमेज को समझने का प्रयास करता है। और अगर उस इमेज के साथ आपकी कोई प्रीवियस रेलेवेंस होती है तो हम कहते हैं कि हम इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, और उसके साथ हम अपनी अटैचमेंट बना लेते हैं, एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड आपकी वो उस इमेज के थ्रू और उस एनालिसिस के थ्रू जो आपकी बुद्धि में होता है उसके थ्रू है। और इसी पूरे प्रोसेस के साथ ज्ञान भी आता है। अब आप देखिए ये सारा प्रोसेस मन क्या बेटा बुद्धि, और बुद्धि के इस्तेमाल से वो जो रिसर्च एनालिसिस और ये सारा कुछ आपकी बुद्धि में हुआ उसके साथ हुआ। अब शास्त्रों में कहा गया कि बुद्धि, बहुत जगह पे आप देखोगे कि बुद्धि के फैसले गलत हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ वो जो अटैचमेंट्स की बात है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरी फैमिली का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरी कम्युनिटी का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे घर परिवार का है। आप देखिए हम उसी के साथ, लोगों के साथ अटैचमेंट और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, और ये डिफरेंस बुद्धिजन्य है। और हम इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड है। जितना हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आपका जुपिटर उतना बढ़ता जाएगा। यानी जुपिटर को बढ़ने के लिए मन का धरातल चाहिए, मन का प्लेटफॉर्म चाहिए, अहंकार के पैदा होने के लिए मन चाहिए। दर्शकों, ये मेरी सबमिशन है कि अहंकार को सूर्य के साथ हम अटैच ना करें। अहंकार कोई अटैचमेंट के लिए हमें मन को देखना चाहिए, मन से हमें समझना चाहिए कि भाई अगर ये अटैचमेंट की बात आ रही है, अटैचमेंट का मतलब ही अहंकार है। अहम आत्मा के साथ नहीं है, चेतना के साथ नहीं है। अब इसी सब्जेक्ट को दर्शकों, जो ज्योतिष शास्त्र में काफी गहरे लोग गए हैं, उन सभी ने इस चीज को समझा है कि आत्मा और जीवात्मा इसमें फर्क है। चाहे आप एवी सुंदरम जी की बात कर लीजिए, या जितने भी उस लेवल के ऑथर्स गए जिन्होंने जेन्युइनली अच्छा काम किया, तो वो क्लियर थे इन सब्जेक्ट्स में कि जीव और आत्मा ये अलग सब्जेक्ट है। जीव को एसोसिएट किया जाता है जुपिटर के साथ दर्शकों, और जुपिटर कहां एग्जॉल्ट करता है? चंद्रमा के घर में, फोर्थ हाउस में। और इसीलिए मन के साथ जब ये विषय, विकार, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं इकट्ठी हो जाती हैं, अटैचमेंट्स, बॉन्डिंग्स बन जाती हैं, हमें सुख लगता है। ये मेरा घर है, मुझे इससे सुख मिलता है। ये मेरी गाड़ी है, ये मुझे सुख देगी। ये मेरे दोस्त हैं। अब आप देखिए जहां जहां भी ये इस तरह की अटैचमेंट्स बनती हैं, ये अटैचमेंट्स दर्शकों आपको सुख देती हैं। और इसी से हम अपने परिवेश से ही तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपनी सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट को हम छोड़ना ही नहीं चाहते, और यही हमारी अटैचमेंट है, यही हमारी बॉन्डिंग है।
तभी तो हम अपनी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, अपने रिलीजन, अपने लोगों के बीच में, अपने घर में। ये सुख, क्योंकि अटैचमेंट, बॉन्डिंग। और फोर्थ हाउस, अब यहीं पर आप देखिए, फोर्थ हाउस में दर्शकों एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज आ जाती है, पुष्य नक्षत्र। अब पुष्य नक्षत्र किसका है? वो शनि का है। शनि को हम कहते हैं कि शनि स्वाभिमान के साथ है। हम इसे इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ले लेते हैं। और ये जो बात है, ये पुष्य नक्षत्र का शनि, ये भी फोर्थ हाउस में ही है दर्शकों। फोर्थ हाउस में पुष्य का मतलब पोषण। हम अपने खाने के साथ, अब खाने का भी स्वभाव के साथ किस तरह बनता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को खट्टा पसंद। अब ये वो पुष्य नक्षत्र की वो बॉन्डिंग्स है। सो जितनी भी दर्शकों बॉन्डिंग्स हैं जिससे अहंकार पैदा हो सकता है, दैट इज योर फोर्थ हाउस। सूर्य को, चेतना को उससे प्लीज 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 एसोसिएट मत करिए। ज्योतिष शास्त्र को सही तरीके से समझिए। रीराइट करना पड़े तो रीराइट भी करिए, नई बुक्स बनाइए, सबको बताइए। तभी आप देखोगे कि सूर्य जहां भी जाता है, फलित या फलादेश गलत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य के साथ हम चाहते ना चाहते अहंकार, ईगो को एसोसिएट कर जाते हैं। मगर दर्शकों, सूर्य तो कितनी बढ़िया एनर्जी है। अब चेतना तो प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है। और सूर्य की प्रकाश जहां भी जाएगा वहां तो अंधकार रह ही नहीं सकता। और सूर्य की अग्नि या उस अग्नि से जो ताप पैदा होगा, उससे हर तरह की बुराई वो तो जल जाएगी। अब सूर्य तो कहीं ना कहीं चेतना आपका प्योरीफाइंग एजेंट हो गया। और दूसरी तरफ हम सूर्य को एसोसिएट कर रहे हैं अहंकार के साथ, जो कहीं ना कहीं सबसे बुरी बात है इंसान के साथ होने की। सो दर्शकों, स्व अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, इन दो शब्दों को आप क्लियरली समझें। किसके साथ एसोसिएट करना है? सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व अभिमान, ये शनि का सब्जेक्ट है। शनि जब चंद्रमा के साथ एसोसिएट होता है, हम क्या आप कहते हैं, अब यहां पर विष योग बन गया। अब दर्शकों, ये विष किस चीज का है? ये है वो अहंकार। क्योंकि अहंकार के साथ हम अटैच कर गए, हमारी बॉन्डिंग बन गई। मैं अपने घर के साथ अटैच हो गया और सबसे बाद अपने शरीर के साथ अटैच हो गया। लोगों को शरीर से बहुत प्यार हो जाता है, लोगों को अपनी बुद्धि से बहुत प्यार हो जाता है, लोगों को अपने ज्ञान से बहुत प्यार हो जाता है। ये जो अटैचमेंट्स हैं, अब आप समझ सकते हो कि विष कैसे पैदा होता है। अश्लेषा नक्षत्र कैसे काम कर रहा है। अश्लेषा किसका है दर्शकों? बुद्धि का, मरकरी का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी चीजें हैं जो अंदर पड़ी हैं, जिसको निकालने की जरूरत है। मगर हम लोग वो सुपरफिशियल गलत ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उस ज्ञान को भी, क्योंकि मन है, मन जिस चीज को पकड़ लेगा, उसके साथ अहंकार वाला बॉन्ड अपना बना लेगा और उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। तभी दर्शकों, मैंने कहा इतिहास समय के साथ बदलना चाहिए। इतिहास जब समय के साथ बदलता है, ज्ञान बढ़ता है, विजडम बढ़ती है, तो उससे कोई बुराई नहीं है। समय के साथ बदलना, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को निरंतर विकास की तरफ लेकर जाना चाहिए। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज हमने पीछे पढ़ी थी कि वो ही अटल सत्य है। दर्शकों, अटल सत्य तो सिर्फ चेतना है, मन। और मन से जो प्रकृति पैदा होती है, मन से जो आपकी बाहरी दुनिया पैदा होती है, उस दुनिया में सभी तरह के विषय विकार आएंगे, अहंकार पैदा होगा। और ये अहंकार चंद्रमा का सब्जेक्ट है, ये सूर्य का सब्जेक्ट नहीं है। और जब ये ही चंद्रमा शनि के साथ आ जाएगा, तो यहां पर जिद्दी बनने वाला अहंकार आ जाएगा। क्योंकि शनि स्टबर्न है, शनि जिद्दी है, शनि जल्दी से बदलना नहीं चाहता। क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग प्लेनेट है दर्शकों।
अब यही जो बुद्धिजन्य अहंकार है, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान वाला अहंकार, वो दर्शकों मन और जुपिटर से पैदा हो रहा है, क्योंकि ये आपकी जीव का संबंध है। इसका चेतना यानी आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आत्मा तो किसी चीज में जा ही नहीं सकती। सो दर्शकों, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करिए, लॉजिकल होइए, लकीर के फकीर मत बनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ये जो ज्ञान चक्षु हैं इनको खोल दीजिए, तब आपको चीजें क्लियर कट दिखाई देंगी कि वो कैसे होता है। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा प्रयास जो 2024 की पहली वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश करी। तभी आप देखोगे मन का अहंकार, थोड़ी सी बात और आगे मैं बढ़ा देता हूं। मन का अहंकार आपके 4th हाउस का सब्जेक्ट, और 5th हाउस में सूर्य आ जाता है दर्शकों। अब वो सूर्य का घर हो जाता है, और सूर्य के इसी वजह से वो गंडांत है दर्शकों, कि जो गांठें, जो पॉइजन, जो जहर आपने 4th हाउस के अहंकार से पैदा कर लिया, अब उसको छोड़ना है। और छोड़ने के लिए चेतना से बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है कि आप चेतना के रास्ते पे जाइए। और जैसे ही आप चेतना के रास्ते पर जाओगे, सूर्य का प्रकाश उस अंधकार को खत्म कर देगा। सूर्य का ताप उन बुराइयों को, उस जहर को, उस विष को जला देगा। सो दर्शकों, ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए मेरा एक निवेदन जो हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं, इस वीडियो में भी करूंगा। हाथ जोड़कर दर्शकों आप सबसे निवेदन है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस जो ज्ञान का चैनल है, ज्योतिष के ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाइए, ताकि ज्ञान घर घर तक पहुंचे। अंधकार नहीं रहना चाहिए, प्रकाश हर घर तक पहुंच जाए। और अगर प्रकाश हर घर तक पहुंच गया, आप अपने जीवन को, दूसरों के जीवन की बात बाद में कर लेना, पहले अपने जीवन को आप खुद से समझ सकोगे, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से एनालाइज करके सही रास्ते पर अपने जीवन को ले जा सकोगे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, या कुछ दर्शक जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक अच्छी नेक्स्ट वीडियो आने तक थोड़ा इंतज़ार भी रहेगा, और तब तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।